तो एक बार फिर से अपने स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर स्टोरी एक बार याद जरूर कर लेते हैं लेकिन उसके बाद में वो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहती है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं की तरफ से आता है जो बच्चे रट्टा मारने में विश्वास रखते हैं। बेशक आप कितना ही उसको समझ समझ के पढ़ रहे हैं लेकिन याद रखिए आप रट्टा मार रहे हैं। अगर आपकी भी यही शिकायत है तो कैसे है, क्यों हो रही है ये चीजें, देखिएगा यहाँ पे अगर आपने स्टोरी को यूं तैयार किया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से ये भूलने वाली जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे हमें करना क्या है, स्टोरी का मतलब है कि वो पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, यानी ये एक प्रकार से पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है आप कि पास्ट टेंस फिलअप कैसे करना होगा कैसे नहीं करना होगा। ये स्टोरी सिर्फ उसी के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा इट इज दे रखा है, दे रखा है ना। तो ये इज ने अपन वर्ड्स में कौन बदलना आवे क्या अपन, तो इज आर एम है वो प्रेजेंट फॉर्म है और वर्ड्स वर है बस पास्ट फॉर्म है। तो वही तो कहने लग रहा हूं मैं कभी इन पास्ट फॉर्म में बदल दिया करो। फिर यहाँ पे समर डे है, समर डे के बाद में ये बी है और बी के बाद में यहाँ पे मेरे को केवल इतना ही लिखना है ए बी थर्स्टी, वो बी है वो प्यासी हो गई तो बी फेल्ट थर्स्टी, बी ने अपने आप को प्यासा महसूस किया। इट फ्लाइज है यहाँ पे, तो फ्लाइज के बारे में हमें पता है कि फ्लाइज की जो पास्ट फॉर्म होती है वो फ्लू होती है। उड़ने को पास्ट फॉर्म में फ्लू कहते हैं, तो मैं यहाँ पे फ्लू कर दूंगा। काम तो इतना ही कर रहा हूं ना कि यहाँ पे जहां जहां पे प्रेजेंट फॉर्म दे रखी है उसको आप पास्ट फॉर्म में बदलते चलिए। तो प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म वो केडमो है परब की जगह फर्स्ट फॉर्म हो है नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म ने सेकंड फॉर्म में बदल दे। ये अच्छो अच्छा फ्लाइज को फ्लू, तो यहाँ तो गुरुजी के कितनी वर्ब की फॉर्म होती होगी सगड़ा ही माना आवे के आवे हैं थना आवे। एक तो हुए देखो रेगुलर वर्ब, रेगुलर, और एक हुए इरेगुलर। एच की रेगुलर आ रही यानी ज्यादातर की वर्ब हुए नहीं पर सारी के सारी रेगुलर ही हुए। अंग अंदर के करनो अपन ईडी ईडी लगानो है, सेकंड फॉर्म बनाओ ईडी लगाओ और सेकंड फॉर्म बन जाएगी। अच्छा बीच में मार तो ज्यादातर आ गए यही हमें इरेगुलर का ईडीओ नहीं बने। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसी हुए हैं या सेकंड फॉर्म अलग हुआ है थर्ड फॉर्म अलग हुआ है। तो कुल कितनी के 186 या 87 के लगभग ही तो है ये, 100 के लगभग तो आपको पहले से ही आ रही है। याद कितनी करनी है, केवल इतनी सिवा भी याद करनी है। 87 आज तक आपने 87 मीनिंग ही याद नहीं किया क्या, ये है तो फिर ये कर लेते हैं इसकी बजाय। अच्छा सर अब पीछे तो नहीं किए तो अब कर लो, एक दिन का टाइम लगेगा, एक दिन के अंदर हमने इन सारी चीजों को देख लिया आराम से। अब जब इसमें रट्टा मारते मारते पूरी साल निकाल दी, अगर बाई चांस ही कोई आदमी यो करता है ना कभी चलिए 5 स्टोरी याद करके ले आना, मेरे को नहीं पता कैसे करके लेके आते हो, ये बेईमानी है, ये बेईमानी है, ये सारी चीजें बकवास हैं। क्योंकि जब तक आपने आपको आउटलाइन एग्जाम में मिले ही मिलेगी, आउटलाइन मिल गई तो हमारा काम क्या रहा, स्टूडेंट का काम क्या है कि जो फर्स्ट फॉर्म है ना उसको सेकंड फॉर्म में बदलना आना चाहिए। प्लस में तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगले आदमी ने दे ही रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है, बीच में कहीं पर जो बात आपको याद आ रही है उस स्ट्रक्चर से संबंधित आपको उसको ऐड करना आना चाहिए। ये एज ए पास्ट टेंस की प्रैक्टिस के लिए होती है स्टोरी, और आप इसके रट्टा मारने लग गए। रट्टा मारने वाली चीज है ना वो बिल्कुल गलत है। देखिएगा यहाँ पे मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक मार्क। आज जब आप स्टोरी याद करें, किसी भी स्टोरी को याद करें, उसकी आउटलाइन ऊपर दी हुई होगी, पहले जहां जहां पे प्रेजेंट सिंपल है उनके गोल उनके ऊपर सर्किल कर लो, और सर्किल करने के बाद में उनको सेकंड फॉर्म में बदलना सीख लो, और सेकंड फॉर्म उनकी याद कर लो, और फिर आप उस स्टोरी को याद करके देखना, बिल्कुल से आनंद आ जाएगा आपको। एक मतलब यूं लगेगा ही नहीं कि आप स्टोरी याद कर रहे हो, आपको यूं लगेगा कि अच्छा मैं इस प्रकार से तो मैं बहुत सारी स्टोरीज याद कर सकता हूँ। और याद रखिए उस समय आप स्टोरी याद नहीं कर रहे होंगे, उस समय आप वो आपकी पास्ट फॉर्म को याद कर रहे होंगे। और ये चीज एक बार करना सीख ली ना फिर ये शिकायत दूर हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए कि भाई मेरे स्टोरी याद जरूर करता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं। ये भूलने वाली चीज से पीछा छुटवाना है ना तो ये काम कर लेना। ये जो हमारी स्टोरी की आउटलाइन थी उसके आधार पे हमने पढ़ के देखा कि भाई ये जो स्टोरी है वो किस चीज को लेके है, कि यहाँ पे बी का जिक्र कर रखा है, यहाँ पे डव का जिक्र कर रखा है। तो इतनी तो स्टोरी सबने पढ़ी रखी है। अब कहानियां तो बताई हैं आपको और बी के बारे में भी पता है, डव वाली स्टोरी भी पता है, तो इतनी अगर ये आउटलाइन आपने देख ली एग्जाम पेपर में तो आप इसकी हेडिंग तो लिख लोगे। तो हेडिंग जब आप लिख लोगे ना और फिर उसके बाद में मैन बॉडी लिख दी और मॉरल लिख दिया तो सोच लेना इसका एक नंबर वो दे के निकलेगा यहाँ से। ये एक नंबर इसका अलग से होता है। फिर इट वॉज ए हॉट समर डे। अब यहाँ पे पहली पहली जो आउटलाइन दे रखी है इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे
इट इज को मैंने किस में बदला है, केवल वॉज में बदला है, और वही लाइन वहां पे लिख दी कि इट वॉज अ समर डे, कोई अलग से चीज ऐड नहीं की। फिर उसके बाद में देखिएगा यहां पे ए बी फेल्ट फास्टी, और ये जो बी है वो गर्मियों के दिनों में क्या हो गई, प्यासी हो गई। इस सर इसको याद करना पड़ेगा, ये थर्स्टी फेल्ट, अरे नहीं याद नहीं करना पड़ेगा, ये देखो ए बी और फेल्ट और थर्स्टी, केवल इतनी चीज कि दे रखा है, सारी चीजें दे रखी हैं। अच्छा फिर उसके बाद में इट फ्लू टू ए कैनाल, अब वो कैनाल के पास में गई। यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर में क्या दे रखा था, इट फ्लाइज, फ्लाइज का आपने क्या कर दिया, वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दी, सेकंड फॉर्म कर दी। इट फ्लू टू, कहाँ गई, अब वो डेस्टिनेशन का नाम लिखो, कैनाल के ऊपर गई, किस काम के लिए गई, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए गई। अच्छा सर इसकी सेकंड फॉर्म नहीं करोगे क्या, ड्रिंक नहीं करोगे क्या, नहीं करेंगे, ये अजीब बात है, ये तो भेदभाव है फिर, नहीं ये भेदभाव नहीं है, ये यहाँ पे इसके पहले देखिएगा टू आ गया है, टू इन्फिनेटिव आपने नाम सुना होगा, यानी टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है और इसको टू इन्फिनेटिव बोला जाता है कि अच्छा ये टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी, नहीं, प्रेपोजिशन के बाद में जो वर्ब होगी ना उसकी बेस फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा के उसका जेरेंड बना दिया करो। अच्छा जेरेंड, ये जेरेंड क्या होता है, जब किसी प्रेपोजिशन के आगे वर्ब आ जाए और फिर वो नाउन का काम करवाना हो ना, उससे काम क्या करवाऊंगा, वो संकल गाल के ना, संकल गाल के कोनी, प्रेपोजिशन के बाद में जबकि वर्ब हुए कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाता ही बस संकल गल जाए, और भी संकल को नाम भी पशु को नाम फिर जेरेंड पड़ जाए, बात इतनी सी ध्यान में रख। तो इसके टू के बाद में ये जो बेस फॉर्म है इसको चेंज मत कर देना, टू के बाद में ये ऐसी ही रहेगी। बाई चांस और अचानक से इट फेल, अब देखिएगा फाल्स दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, सेकंड फॉर्म बदल दो, क्यों बदला कुछ, एस हटाओ, ई कर दो, फेल कर दो। अब ये तो कोई ना, तो याद करना पड़ेगा ना, पूरी स्टोरी याद करने के बजाय मैं तो कह रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल की पास्ट फॉर्म याद कर लो, बस हो जाएगा, बात बन जाएगी। इनटू द कैनाल, वो नहर में गिर गई, यहाँ पे तो देखो इनटू लगा रखा है, इनटू तो लगाएगा कि वो पहले से तो मधुमक्खी अंदर थी नहीं, वो भी बाहर से आके अंदर गिरी है ना, तो कोई चीज बाहर से अंदर आएगी तो इनटू प्रेपोजिशन लगेगा, सुना है ना, हाँ ये तो सुना, तो वही चीज है। कोई पहली मछली है जिसको अंदर ही रहती, अच्छा ऐसे करके फिर द करंट वॉज वेरी स्ट्रोंग, और जो पानी का बहाव था ना वो बहुत तेज था, इट वॉज वॉश्ड अवे बाय द करंट, और वो उस करंट के साथ में बहती हुई चली गई। इट बिकेम हेल्पलेस, और अचानक से वो हेल्पलेस हो गई, उसको ये लगा कि भाई अब तू गई काम से, अब तो पानी के साथ में ही बह जाएगी। लेकिन याद रखिए वहां पे नारायण ने पहले से ही कोई व्यवस्था बिठा रखी है, जाओ एक जो पाख्ता है वो सिटिंग ऑन द ब्रांच, जहां से वो बहते हुए जा रही थी ना, यूं करते करते उफ उफ, वहां पर एक पहले से ऊपर एक पेड़ के ऊपर पाख्ता बैठा था, और उस डव ने, अब पाख्ता क्या होता है मेरे हिसाब से यहाँ वाले तो समझ जाएंगे, कमेडियन के, तो वो कमेडी के करो पेड़ की शाखा पर बैठी, सी सा ऑल दिस, उसने ये सारी चीजें पहले तो देखी आराम से, पहले तो रील बनाई बढ़िया से, अच्छा ये बच्ची डूबती हुई, ही डिसाइडेड, फिर उसने ये निर्णय किया टू सेव द लाइफ ऑफ द बी, कि मैं उसकी जीवन को बचाता हूं। वो ये नहीं कि भाई हाँ ठीक है लाइव आ गया फेसबुक पर, देखो ये डूब रहा है, तो उसमें और इंसान में इतना अंतर होता है, वो बचाने में विश्वास रखती थी, वो लाइव आने में विश्वास नहीं रखती थी। बाकी तो कई कई जानवर ऐसे देखे हैं, ये देखो ये डूबते हुए, ना तो तू बैठे कि खीर खाने गए हो, बचा ले फिर। अच्छा ही प्लक्ड, अब कोई चीज जब किसी दूसरे पेड़ के लगी हुई और उसको वहां से हम तोड़ के अलग करते हैं ना, तो प्लक्ड वर्ब को लगाते हैं, उसने प्लक की क्या पत्ती, लीफ को, ये पति वो पति है, पेड़ वाली पति है ये, हाँ पत्नी वाली पति नहीं है ये। ही ड्रॉप्ड इट, उसने उसको गिरा दिया, नियर द बी के नजदीक, वो पत्ती उसने तोड़ी और उस बी के नजदीक में गिरा दी।
द बी गोट ऑन इट, और जैसे ही उसने देखा कि यहाँ पे तो पत्तियां पड़ी है, तो वो उस पत्ती के ऊपर चढ़ गई। Soon its wings dried, और फिर वो बैठ गया आराम से, उसने अपने बाल बाल संवारे होंगे, और उसके पंख है वो ड्राइड, सूख गए। और सूखते ही, अब पंख नहीं सूखे तब तक तो वो उड़ नहीं सकती थी, एंड इट फ्लू अवे, और जैसे ही पंख सूख गए वो उड़ गए। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, ए हंटर, एक शिकारी, कैम देयर, वहां आया, ही एम्ड एट द, उसने एम्ड लगाया, निशाना लगाया, एट द, किसके ऊपर लगाया भाई, अब आपको भी बताया ये किस पे लगाया, दाऊ के ऊपर, फाख्ते के ऊपर। द बी सा ऑल दिस, बी ने वे सारी चीजें देखी पहले तो, इट फ्लू, और वो उड़ी, टू द हंटर, हंटर के पास में गई, एंड स्टंग, और सुई लगा दी, हिम ऑन द हिज हैंड, उसके हाथ के ऊपर उसने डंक लगा दिया। द हंटर मिस्ड द एम, और इस प्रकार जो हंटर है, जैसे यहां पे खाई, हंटर का जो एम है वो यूं करके उधर चल गई गोली, और वो तो उधर रह गई भागता। द हंटर मिस्ड द एम, इस प्रकार हंटर ने अपना जो लक्ष्य है वो उससे भटक गया। हिज गन वेंट ऑफ, उसकी जो गन है वो चल गई। गन वेंट ऑफ का मतलब होता है बंदूक का चल जाना, चली गई। और देयर, अब बंदूक चली गई इसका मतलब ये नहीं है कि बंदूक के पैर थे, वो बंदूक बोली ना मैं कौन चालू, मैं तो इन्हें जाऊंगी। बंदूक चलने का मतलब है कि वो चल गई, उसके अंदर से गोली निकल गई। देयर वॉज ए लाउड साउंड, और जैसे ही वो बुलेट अंदर से निकली, उसकी तेज आवाज आई, जैसे ही तेज आवाज आई, द डव फ्लू ऑफ, और जो मधुमक्खी, सॉरी जो पाखते ने उस बात को सुना, नहीं तेज आवाज कहां से आई है, उसने सोचा चल पहले तू उड़ ले, बाद में पता करना, कहीं पे एनालिसिस के चक्कर में जान से हाथ धो बैठे, और वो उड़ गई। देखिए फ्लाई की एक बार फिर से सेकंड फॉर्म आई है, द पी सेव्ड, सेव दिया हुआ मिलेगा आउटलाइन के अंदर, आपने क्या कर देना है, सेव्ड द डव्स लाइफ, इस प्रकार से उसने भी डव की जिंदगी बचाई। अब ये चीज स्टोरी याद करने के बाद में आपको ये लग रहा होगा कि भाई इसमें मैंने याद किया है, याद कुछ नहीं किया आपने, केवल है ना आउटलाइन के सहारे से आपने सेकंड फॉर्म में बदला है, छोटी मोटी चीजें आप उसके साथ में ऐड करते चले गए थे। और इसकी मोरल जरूर याद कर लेना कि काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। आपने अगर आज तक किसी के लिए कुछ किया है ना, तो जरूर से उसका इनाम मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने किसी के लिए कुछ किया और इनाम में नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से आराम से समझ में आ गई होगी। अब एक और स्टोरी है कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, हियर लिव्स एन ए सर्टेन विलेज, एक गांव के अंदर, किसी गांव में रहते थे। अब क्या रहते थे, अभी आपकी बात समझ में नहीं आई है, आप आउटलाइन को और पढ़ते चले जाइए। ही फोर सन्स, उसके चार बेटे थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वो फार्मर, आ रहा है ना, दे विद वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ में क्या करते थे, वो आपको भी पता होगा कि अब आपने स्टोरी तो पढ़ी रखी है। ही देम नोट टू क्वारल, उसने कहा लड़ा मत करो। अब इसका मतलब वो पीछे वाले के अंदर बात समझ में आ गई ना, वो लड़ाई करते थे, और लड़ाई करते थे, उसकी स्पेलिंग नहीं आ रही थी, मान लो आपको क्वारल की स्पेलिंग नहीं आ रही थी, अगले ने यहाँ पे दे दी, वहां पे आप इसको फील कर दो, इसकी सेकंड फॉर्म आप फील करते ना उसमें, व्हाट इट ऑल इन वैन, लेकिन सारी चीज बेकार चली, औलाद ही बेकार ही बात। दिस हिम वेरी मच, और इससे वो बहुत ज्यादा हो गया, क्या हो गया, बहुत ज्यादा दुखी। ही इल, और दुखी होके लास्ट में क्या पड़ गया, बीमार। ही थिंक्स, वो सोचता है, अब सोचता है नहीं, उसने सोचा, तो पास्ट फॉर्म करनी पड़ेगी। He's near, उसने सोचा कि मेरी मौत नजदीक। He sends for his son, sends for का मतलब होता है, send for का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी को बुलाना। उसने अपने बेटों को बुलाया, बुलाता है या बुलाया, बुलाया, तो इसकी सेकंड फॉर्म कर दो, सेंड की सेकंड फॉर्म होती है सेंट, सेंट कर दो। When they, अब ऐसे, he asked, यस लगा रखा है, आप ईडी लगा देना,
फिर ऐसे ही करके ब्रिंग है, ब्रिंग्स दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल है, आप ब्रोड कर देना। फिर उसके बाद में टाई दे रखा है, टाई का मतलब होता है बांधना किसी चीज को, तो टाइड कर देना यहाँ पे। और फिर उसके बाद में फिर आस्क दे रखा है, आस्क्ड कर देना। और ट्राई दे रखा है, ट्राइड कर देना। और ऐसे ही करके करते करते गिव्स दे रखा है, आपको गिव कर देना है। और ये सारी चीजें आप अगर करते चले गए तो ये स्टोरी भी बहुत शानदार से बन जाएगी आपकी स्टोरी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही करते करते आपको क्या करना है, अब कहीं पे ये मत बना देना कि स्टिक्स का भी आप स्टिक्ड कर दो, नहीं। कि पहले देखो ये आर्टिकल है ना, आर्टिकल के बाद में वर्ब तो आएगी नहीं, तो ये तो वर्ब का साथ में ईडी लगा के अपने थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म बनाते हैं, नाउन का नहीं बनाते। ये तो नाउन है यहाँ पे। तो गुरुजी मन तो कौन भी पड़े नाउन, मैं तो देखो ऐसे मिल गयो नहीं, मैं टेक दूँ ईडी भी हो सके। देखो अगर जे आर्टिकल के बाद में आ जा, जे प्रेपोजिशन के बाद में आ जा, तो बा नाउन हो बिंग सके ईडी ना चेप दिए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं छोड़ दूंगा, मैं टेक टाक दूंगा ना, यहाँ कौन टेकनो। अब देखो दे बिगिन, वर्ब है ना, शुरू किया, बिगेन कर दो इसका, और ये लो कहानी बन गई। कहानी का टाइटल क्या दे दोगे, यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति होती है। मानते भी होंगे सारे इस बात को। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, हियर लिव्स ए फार्मर, एक किसान रहता था, इन ए सर्टेन विलेज, किसी एक गांव के अंदर एक किसान रहता था। ही हैड 4 सन्स, उसके कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। दे यूज टू आता है जब कोई चीज है वो बार बार पास टाइम में होती थी। क्वाल विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ में वो लड़ते थे। कि सर देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं कर रखी है, इसकी क्वाल्ड नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये देखो इससे पहले मॉडल लग गया, यूज टू मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो वो यूज टू मॉडल है। ये मॉडल के बाद में हमेशा ही बेस फॉर्म आती है, क्वाल विथ वन अनदर। अब बेटा कितना हा, 4, 2 होता तो क्या सगा लड़ता, ईच अदर कैसा लड़ता। और 2 ज्यादा है तो किंग सगा लड़ेगा, वन अनदर कैसा गए लड़ेगा। बात आ ध्यान में रखिए, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। हाँ अलग ही वो बात अलग है, रेसिप्रोकल हो चाहे आपके इंडेफिनेट हो चाहे रिलेटिव हो, उस मुद्दे को एक बार के लिए छोड़ दो। इतना ध्यान में रखना, 2 लड़े ना तो ईच अदर के साथ में लड़ेंगे, और 2 से ज्यादा लड़ेंगे ना तो वो वन अनदर के साथ में लड़ेंगे। ही often advise them not to quarrel, वो अक्सर उनको सलाह दिया करता था। often advised, देखिएगा सेकंड फॉर्म, them not to quarrel, अरे लड़ा मत करा करो। but it was all in vain, लेकिन सारी चीजें बेकार चली गई, औलाद ही बेकार हिया। She spanned him, और ये सारी चीजें वो देखता था ना तो बड़ा दर्द होता था उसको, वेरी मच। ही फेल इल, और ये सोचते सोचते एक दिन वो बीमार पड़ गया। ही थॉट, उसने सोचा, हिज एंड वॉज नियर, कि मेरा अंत तो अब नजदीक है, मेरे को तो अब जाना ही जाना है। ही सेंट फॉर हिज सन्स, लेकिन फिर भी उसका मतलब अपने बच्चों के ऊपर से मन गया नहीं था। उसने फिर ये सोचा एक कोशिश तो और कर लेता हूं। ही सेंट फॉर, अपने बच्चों को उसने बुलाया। सेंट फॉर का मतलब भेजना नहीं, बुलाना होता है। सेंट फॉर हिज सन्स, अपने बेटों को उसने। व्हेन दे केम, जब वो आए, ही आस्क्ड, सेकंड फॉर्म है ना, केम सेकंड फॉर्म है ना, वन ऑफ देम, उनमें से एक को बुलाया, टू ब्रिंग, ये देखिएगा टू लग गया तो ब्रिंग ही आएगा, सम स्टिक्स, की कुछ स्टिक्स लेके आओ, एंड टाई देम इनटू ए बंडल, और उनको एक बंडल में बांध दो। ये ऑर्डर दिया है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये। ही आस्क्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों से कहा, टू ब्रेक द बंडल, और वो बंडल तोड़ के दिखाई। लकड़ियां को ब्रोटियो बांधियो, सगळ्या ब्रोटियन एक जगह तोड़, एक सागे तोड़। दे ट्राइड हार्ड, मूर्ख तो वह है, कोशिश करी वहां, यहाँ कौन कहे बाबा यहाँ तो टूटे कराए, वहां कोशिश करी, मूर्ख आज तो वह लड़ता। तो दे ट्राइड हार्ड, उन्होंने बहुत कठोर मेहनत की तोड़ने के लिए। वन बाय वन, सारा के हेरों को टूटे मंडे, हेरों को टूटे मंडे, बट फेल्ड, और सारे के सारे फेल हो, कोई नहीं तोड़ पाया। द फार्मर देन
अनटाइड, और फार्मर ने बाद में उस बंडल को खोल दिया और एक एक लकड़ी दे दी। द बंडल, उस बंडल को अनटाइड कर दिया। ही गेव वन स्टिक टू ईच ऑफ हिज सन, प्रत्येक बच्चे को इंडिविजुअली, इंडिविजुअली एक एक करके प्रत्येक बच्चे को एक एक लकड़ी थमा दिया हाथ में। ही आस्क्ड देम, और फिर कहा उनसे, टू ब्रेक, अब तोड़, द स्टिक्स, इन लकड़ियों को तोड़ो। ईच ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है, ब्रोक लोजनर नहीं बोल रहा हूं मैं, ईच ब्रोक द स्टिक्स इजिली, और प्रत्येक ने वो जो लकड़ी है वो आसानी से तोड़ ली। द फार्मर देन एडवाइज्ड, और उसके बाद में उस फार्मर ने उसको सलाह दी, दैट इफ दे वर अनटाइड यूनाइटेड लाइक स्टिक्स, अगर वो भी इन स्टिक्स की तरह यूनाइटेड रहे ना, नो वन वुड हार्म देम, तो उसको उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और अकेले अकेले रहे ना तो जे कोई ढंगे का धक्का चढ़ गया, तोड़ के उठ जाओ। दिस हैड द डिजायर इफेक्ट ऑन देम, और इससे उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मूर्ख थे लेकिन समझ गए। दे बिगेन टू लिव पीसफुली, और लास्ट में जैसा हर कहानी के अंत में होता है, वो आराम से खुशी रहने लग गए। मोरल क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है। अब टाइटल आप चाहो तो आप ये दे सकते हो, फार्मर एंड हिज फोर सन्स, और मोरल ये दे दो, नहीं तो दोनों एक चीज ही दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही करके एक और स्टोरी है, एक एलिफेंट एंड द टेलर वाली। अब आप सोच रहे हो अच्छा ये एलिफेंट एंड द टेलर वाली, देखिएगा पिछली बार की स्टोरी अगर अपने देखे ना तो ये स्टोरीज हैं वो इंपॉर्टेंट है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आई थी पिछली बार की, भाई ये चीज पूछ ली, कैप्सूल एंड द मंकीज वाली पूछी थी, 8वीं क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट बताते हैं सारे के सारे। तो एंड द माउस वाली इंपॉर्टेंट बताते हैं, फॉक्स एंड द क्रो वाली इंपॉर्टेंट बताते हैं, पिछली बार वो पूछ ली, दो कैप्सूल एंड द मंकीज वाली, और दूसरी वो फॉक्स एंड द क्रो वाली पूछ ली। तो इस बार इनके चांस बढ़ रहे हैं कि भाई थर्स्टी क्रो वाली के चांस बन रहे हैं, ग्रीडी डॉग के चांस बन रहे हैं, यूनियन स्ट्रेंथ के चांस बन रहे हैं, कैप्सूल एंड द मंकीज तो पूछ ही ली, टू फ्रेंड्स एंड ए बियर वाली के चांस बन रहे हैं। इस प्रकार की स्टोरीज के चांस बन रहे हैं। तो यहाँ पे एलिफेंट एंड टेलर वाली स्टोरी के भी चांस बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। तो एक बार देख लेते हैं अपने इसको। वंस एन एलिफेंट याद हो रही होंगी मेरे हिसाब से, अगर नहीं भी हो रही है तो चेक कर लेना इसको। इन दिनों में सोशल मीडिया पे काफी सुन रहे होंगे, चेक कर चेक कर, तो वही चेक ही हो रही है यहाँ पे। देखिएगा, एलिफेंट एंड दी टेलर, हाथी और दर्जी। अच्छा, ये बात हुई थारे बीच में। वंस एन एलिफेंट लिव्ड इन ए विलेज, एक बार एक एलिफेंट है वो गांव में रहता था, बंगले में कुणाल। ही गोट इन फ्रेंडशिप विद ए टेलर, और उसकी दोस्ती है वो एक टेलर के साथ में हो गई, मतलब हाथ बढ़ाया इस। The elephant used to go to a river for a bath, और वो एलिफेंट है वो एक नदी के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करता। स्नान करने जान तो एक दिन वो साबुन भूल गयो। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, और वहां पर जाने के बाद में वो जब आते वक्त पानी पीता था ना, टेकिंग ए बाथ इट वुड पास बाय ए टेलर शॉप, वो जब वहां पर जाते वक्त टेलर की दुकान से, एंड द टेलर वुड गिव इट समथिंग ईट, और वो उसको कुछ न कुछ खाने के लिए दे देता था। दोनों की दोस्ती। वन डे, एक दिन, द टेलर वॉज इन एंग्री मूड, एक दिन टेलर है वो खुद गुस्से में बैठा था। टेलर आपके घर लड़ गया है हो कोई बात पर, लूण मिर्च हल्दी धनिया की लड़ाई, ड्यू टू क्वाल, और उस झगड़े के कारण विद हिज वन ऑफ द कस्टमर, उसके एक कस्टमर के साथ वो घर वाले के साथ बनी, तो कस्टमर के साथ में लड़के आया था। द एलिफेंट, कस्टमर के साथ लड़ाई हो गई थी। द एलिफेंट केम एज यूजुअल, एलिफेंट है वो जैसे साधारणता आता था वैसे ही वो आया। इंस्टेड ऑफ गिविंग एनीथिंग टू ईट, और वो उसको अक्सर देता था कुछ ना कुछ खाने के लिए, उसको कुछ खाने पर देने की बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब की बजाय, ही प्रिक्ड, उसने चुबा दी, द एलिफेंट्स ट्रंक विद हिज नीडल, एलिफेंट के जो ट्रंक होती है ना, सूंड होती है, उसके अंदर सुई घुसा दी। द एलिफेंट फेल्ट एगोनाइज्ड,
विद द पेन। उसको बड़ा गुस्सा आया। एलिफेंट सोचे एक बार तो सोचे इन 12 काट के मैं ठीक बताऊं। फिर बट सोचे थोड़ा सा तरीका चेंज करते हैं, मॉडर्न जमाने का आती है तू, चल तो चेंज करते हैं तरीके को। नहीं तो वो अगर मॉडर्न जमाने वाला नहीं होता, पुराने वाला होता ना, तो उसको सूंड से यूं ही लपेट के बाहर निकाल देता। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने दिमाग में आइडिया लगाया, घुमाया अपने दिमाग को, टू टीच ए लेसन टू द टेलर, की इस टेलर को वो एक लेसन सिखाएगा। ये टेलर ने तो मैं बताऊंगा। ही वेंट टू द रिवर, वो नदी पे गया, एट हिज बाथ, आराम से स्नान किया, एंड देन फिल्ड अप इट्स ट्रंक, और फिर अपनी सूंड के अंदर भर लिया। ये भर लिया विद मडी वाटर, लास्ट में कीचड़, कीचड़ भर लिया। ही स्टॉप्ड एट द टेलर शॉप, और जाते वक्त टेलर की शॉप की तरफ वो रुका, और रुक के उसने उधर से टेलर से पूछा, कैसे हो बाबू, इधर देखो हमारी तरफ, एंड थ्रो इन ऑल द मडी वाटर ऑन द गारमेंट्स इन द शॉप, और जितनी भी गारमेंट्स थे उन सब के ऊपर फेंक के मार दिया। और इधर टेलर को कहा था कि ओ बाबू सुन इधर देखो ना, द क्लोथ्स वर स्पॉइल्ड विद द मड, सारे के सारे जो कपड़े थे वो मिट्टी से भर गए। द टेलर सफर्ड ए ग्रेट लॉस, टेलर के बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उसके कहानी भी समझ में आ गई कि तूने किससे पंगा ले लिया। ही फेल्ट सैड फॉर हिज मिसडीड, उसने जो भी ये घटिया काम किया था अब उसको उसके लिए दुख हो रहा था। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब लेट हो गया। हाथी उसके सुनने वालों में से नहीं था, वो तो उसी में राजी था कि हाथी मेरा साथी, लेकिन हाथी के साथ जो दुश्मनी की उसका हर्जाना कुछ ऐसे भुगतना पड़ा। हाथी मॉडर्न जमाने का था, ये बात क्लियर है। ये इतनी कहानी तो जरूर समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे दूसरी चीज, जो आउटलाइंस के अंदर जहां जहां प्रेजेंट सिंपल दे रखा था उसका पास्ट सिंपल किया है और कुछ नहीं। ये स्टोरीज हमने देख ली हैं, और इसके अलावा कुछ एक और स्टोरीज हैं, जैसे बैड कंपनी को ढंग से देख लेना, ग्रीडी डॉग को ढंग से देख लेना, एलिफेंट एंड द टेलर को अपने देख चुके हैं, उसके बाद में थर्स्टी क्रो को ढंग से देख लेना, लोयन एंड द माउस को ढंग से देख लेना। आपको लग रहा होगा कि ये तो छोटी 8वीं क्लास में आती थी, इजी होंगी, नहीं बिल्कुल इजी थी, तो यहाँ पर भी इजी होंगी। वो एच ए पास सिंपल जो टेंस होता है इसकी प्रैक्टिस के रूप में इसको काम में लेना होता है। और फिर इसके बाद में टू फ्रेंड्स एंड ए पियर की मैं अगर बात करूं तो वो देख लेना, यूनियन स्ट्रेंथ को देख लेना, आराम से देख लेना, और वो सेफर्ड वाली जो स्टोरी है उसको देख लेना थोड़ा सा ढंग से। बस अगर ये स्टोरीज आपने देख ली और आउटलाइन के सारे अगर आपने बनाना सीख लिया इस प्रकार से स्टोरी, तो ये जो भूलने वाली समस्या है कम से कम उससे निजात मिल। ऐसे ही किसी और वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे गाइस।